3 वर्ष का CI। को CI निकालना है तो 3R स्क्वायर और R क्यूब। 3 वर्ष के CI निकालना है तो 3R को स्क्वायर करना और R क्यूब कर देना। रेट है 1% और समय दिया गया है 3 वर्ष। 1% की दर से 3 वर्षों में आपको CI ज्ञात करना। 1% के दर से 3 वर्ष का CI निकालना। तो CI निकालने के लिए 3R और 3R स्क्वायर और R क्यूब लिखना है और प्रत्येक में दो दो संख्या लिखना, दो दो अंक। जैसे 1 का क्यूब करिए कितना हो गया, हल्ला नहीं शांत। 1 का क्यूब कितना 1, लेकिन 2 अंक लिखेंगे 0 1। अच्छा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 3 से गुना कर दिए 0 3, दो दो अंक लिखना। प्रत्येक टर्म में दो दो डिजिट लिखना है, 2 डिजिट 2 अंक। 1 में 3 से गुना कर दिए 3, तो इनका जो C आगे आ गया 3.0301%। 2 वर्ष में 2 अंक के बाद दशमलव और 3 वर्ष में कितने अंक के बाद दशमलव लगाते हैं? 4 अंक है कि 3 अंक है? 4 अंक के बाद दशमलव। 2 वर्ष में 2 अंक के बाद दशमलव, 3 वर्षों में 4 अंक के बाद, 3 अंक नहीं 4। हाँ 2 बार बताएंगे ना, बार बार लिख रहे हैं इसीलिए। 3R स्क्वायर और R क्यूब, प्रत्येक में दो दो डिजिट लिखेंगे और 4 डिजिट के बाद हम लोग क्या देंगे? दशमलव। रेट दिया है 2% और समय दिया है आपको 3 वर्ष। CI ज्ञात करना है। इसका CI क्या होगा? तो आप सबसे पहले 2 का क्यूब कर दीजिए 8, 2 अंक लिख दिए 0 8। 2 के स्क्वायर में 3 से गुना करेंगे, 2 के स्क्वायर 4 4 तिया 12, 2 अंक लिख दिए। और 3 में 2 से गुना कर दिए 3 दूना 6.1208%, 6.1208%। क्यूब स्क्वायर करके 3 गुना और R और T से गुना। रेट दिया गया है 3% और समय दिया गया है 3 वर्ष। 3% के दर से 3 वर्ष का CI आपको ज्ञात करना। सबका सही आंसर अभी आना चाहिए। 3R स्क्वायर R क्यूब 9.2727, 9.2727। जैसे 9 3 का क्यूब कर दीजिए 27, 2 अंक लिख दिए। 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 और 3 में 3 से गुना किए 9, 9.2727%, 9.2727। 3R स्क्वायर और R क्यूब। रेट दिया गया आपको कि रेट है 4%, 3 के बाद 4 और समय आपको दिया गया 3 वर्ष। इसका CI ज्ञात करना है। तो CI निकालने के लिए आप कहिएगा कि 3R स्क्वायर और R क्यूब। पहले 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना 64, 4 के स्क्वायर करेंगे 4 के स्क्वायर 16 तिया 48 और 4 तिया 12.4864%, 12.4864। अच्छा सर रेट दिया गया आपको 5% और समय दिया गया 3 वर्ष। इसका CI निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। 3R स्क्वायर और R क्यूब, इस पर मान बैठा देंगे। 3R स्क्वायर R क्यूब 15.7625, 7625, 15.7625 सही है। 125 की 25 से। अच्छा कोई बात है, बात को समझिए, तब गड़बड़ हो रहा है आप लोगों का। 5 के क्यूब 125, लेकिन 2 ही अंक लिखेंगे। हासिल कितना है 1। 5 का क्यूब 125, लेकिन लिखना कितना 2 अंक हासिल। तब 5 के स्क्वायर 25 तिया 75 और 1, प्रत्येक बार में 2 ही अंक लिखना। 5 तिया 15.7625, 7 5 1 2 5 नहीं, एक हासिल जोड़ना था उसमें 15 इसको तो डायरेक्ट याद रखना है सर। 5 वाले 3 वाले डायरेक्ट याद रखना है और एक 10 वाले बहुत बार पूछते रहता है। हो गया। 10% के मान निकालिए कि यदि रेट आपको 10% दिया हुआ हो, रेट है जो 10% है और समय दिया है आपको 3 वर्ष। आप CI निकाल दीजिए।
और सी आई निकालिएगा तो 3r स्क्वायर और r क्यूब, इस पर मान बैठाइए 3r स्क्वायर r क्यूब। आ गया? तो नहीं, 33.1 आना है। आ गया 33.1, कोई बात नहीं। पहले 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और 1000 के 2 जीरो लिख दिए। हासिल अभी कितना है 10। अच्छा 10 का स्क्वायर किए तो 100 में, और 310 आ गया, और 310 का 2 अंक लिख दिए 10। हासिल अभी कितना है 3, और 10 तिया 30 और 3 33, 4 अंक के बाद दशमलव, तो 33.1% में आया सर। 10% वाले बहुत काम का चीज है। पहला याद रखना है कि यदि रेट 10% हो और समय 2 वर्ष हो, तो कल बताए थे आपको कि इनका जो CI होता है वो 21% होता है। याद आ रहा है? रेट 10% और टाइम 2 वर्ष, तो CI 21%। और दूसरा जो आज अभी हम निकाले कि रेट यदि 10% हो और समय 3 वर्ष हो, तो CI 33.1%। CI 33.1%। और तीसरा एक और याद रखना है कि यदि रेट 10% हो और समय आपको दिया है 4 वर्ष, तो इनका जो CI होगा वो 46.41%। 46.41% कैसे आता है इसको हम लोग देखेंगे। जैसे आपको रेट दे दिया गया 10% और समय कितना वर्ष दिया गया है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष को क्या आप नहीं लिख सकते हैं 2 + 2, 2 वर्ष + 2 वर्ष लिख सकते हैं ना। 10% के दर से 2 वर्ष में कितना प्रतिशत, और इस 2 वर्ष में कितना, 21 दूना 42 नहीं करना, ए बी फॉर्मूला लगाना कि पहला 2 वर्ष में 21, अगला 2 वर्ष में 21, कौन सा फॉर्मूला ए बी। और ए बी फॉर्मूला लगाएंगे तो 21 + 21 और प्लस का 21 गुना 21/100, 21 दूना 42 प्लस 4.41, 21 21 400 आ गया 46.41%। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है सर। रेट 10% 2 वर्ष में 21, 10% के दर से 3 वर्ष में 33.1 और 10% के दर से 4 वर्ष में 46.1%। 5 वर्ष का पूछेगा नहीं ना, 5 बहुत ज्यादा है, वो तो निकालता ही रह जाएगा, निकालते रह जाएगा। फॉर्मूला पर पुट कर देना। अब 5 वर्ष के पूछेगा तो एक बार और ये भी लगा देना है इसके साथ, 46.41 के साथ 10% को एक बार और लगा देना। 2 वर्ष में 21, 3 वर्ष में 33.1 और 4 वर्ष में 46.41%। अच्छा 2 वर्ष के CI और SI का अंतर लिखाए थे कि नहीं, PR स्क्वायर बटे 100 के स्क्वायर। कल हम लिखाए थे कि 2 वर्ष वाले, पहला लिखाए थे कि यदि 2 वर्ष के CI और SI के अंतर दिया रहेगा तो CI माइनस SI बराबर होता है PR स्क्वायर और बटे का 100 के स्क्वायर। 2 वर्ष के था। और दूसरा आज लिख देना है 3 वर्ष, 3 वर्ष वाले। अगर 3 वर्ष है और CI और SI का अंतर निकालना है तो CI और SI का अंतर होगा PR स्क्वायर, तो होगा सर एक एक्स्ट्रा होगा 300 + R और बटे 100 के पावर 3। CI माइनस SI PR स्क्वायर इंटू 300 + R बटे 100 के पावर 3। ऑनलाइन पर ध्यान दीजिए सर, बोलिए भैया, पूरा ध्यान ऑनलाइन पर है। इसमें लव भी जुड़ा हुआ है और कुश भी है। लव कुश, लव कुश 2 व्यक्ति का नाम था, यहाँ एक ही व्यक्ति का नाम है लव और कुश। करा कि एक ही व्यक्ति का नाम लव कुश था, लव अलग था और कुश अलग था। रामायणों इसको पता नहीं है। पान लगू गुरुजी मतलब, अच्छा पैर लगू, राहुल उपाध्याय छपाया। अच्छा जैसे आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि रेट है 10%, रेट कितना है 10 और टाइम दे दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष। और CI और SI का अंतर दे दिया है कि CI और SI का जो अंतर है वो 31 रुपया है। कितना रुपया है 31। आपको प्रिंसिपल पूछा कि प्रिंसिपल का मान क्या होगा, निकाल दीजिए। प्रिंसिपल का मान आपको निकालना है। रेट 10%, समय 3 वर्ष, CI और SI 31 रुपया दिया है। प्रिंसिपल का मान निकालना है, प्रिंसिपल क्या होगा।
आ गया। आप कहिएगा कि यदि 10% के दर से 3 वर्ष में CI निकालना है ना सर, तो CI होता है 33.1% और SI जो होगा वो SI हो जाएगा 30%। कितना प्रतिशत? 30%, क्योंकि SI प्रत्येक वर्ष समान मिलता है। 1000 33.1 और 30 का अंतर कितना हो गया? 3.1%। 3.1% प्रतिशत में है, लेकिन रुपया में कितना रुपया है? 31 रुपया। और 100% अपने आप में मूलधन होता है। 100% का मान निकालेंगे, 31 में से 3.1 से भाग करेंगे, 100 से गुना, पॉइंट हटा, एक बार और 10, 31 से 31 कट गया 1000 रुपया, 1000 रुपया आया था। 1000 ये फॉर्मूला पर पुट किए हैं, फॉर्मूला पर ही मान आएगा। बोला जाए क्या? तो फॉर्मूला पर बिना CI SI निकाले किस पर? फॉर्मूला पर। वह भी फॉर्मूला पर पुट नहीं किए, जिनको मान याद है डायरेक्ट परसेंटेज, और बिना CI और SI निकालने आपको मान निकालना है तो इस वाले फॉर्मूला पर लेके चले आइए। CI और SI का अंतर कितना है? 31 रुपया। प्रिंसिपल निकालना है, रेट 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, और 10 दे दिए तो 300 कितना हो गया? 10, और 100 का क्यू 100 गुना 100 गुना 100। कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर है। 1000 से 1000 समाप्त, 31 से 31 कट गया, P बराबर 1000 आ गया। तो जो यहां से नहीं निकालना चाहते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, 2 वर्ष और 3 वर्ष का डायरेक्ट। बहुत सारा सवाल इस पर आते रहता है, कभी 2 वर्ष के CI और SI का अंतर दे देता है, कभी 3 वर्ष का देता है। इसमें इसको हम सबसे पहले परसेंटेज में लाएं कि परसेंटेज में कितना अंतर है। तो प्रतिशत में अंतर है 3 और दोनों के रुपया में कितना अंतर दिया हुआ? 31। प्रतिशत में 3.1 और रुपया में 31। 100% प्रिंसिपल होता है और 100% का मान निकाल दिया 1000। जिनको प्रतिशत से नहीं समझ में आया वो डायरेक्ट बना बनाया फॉर्मूला पर पुट कर दे, यही आसान भी है। फॉर्मूला पर पुट कर देंगे, मान निकल जाएगा। 3 वर्ष वाला ऐसा सवाल कुछ छूट गया था हम लोग का। कितना नंबर सवाल छूटा है सर? 3 नंबर सवाल बनाइए। 10,000 रुपया पर 5% के दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। अच्छा, 5% के दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अभी हम लोग निकाले हैं 15.7625%। 15.76% निकाले है ना, 15.7625। ये 1000 10,000 का निकाल दीजिए, आंसर आ गया। तो इसका CI निकालेंगे हम लोग, तो 10,000 का 15.7625 और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में कितना करना पड़ा? 100, और ये पॉइंट हटाने के लिए 4 गो जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया और 2 जीरो और आएगा, तब 1576 रुपया 25 पैसा। 1576 रुपया 25 पैसा कहाँ चला गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1576 रुपया 25 पैसा। 15.7625 समझ में आया? कहाँ हम लोग अभी निकाले थे ना, यहाँ निकाले हैं। 5% के दर से 3 वर्षों में कितना प्रतिशत हुआ था? 15.7625। 15.7625 रेट 5%, समय 3 वर्ष, तो 15.7625। छपाया था कि नहीं छपाया था? 3 नंबर है ना, 3 नंबर डायरेक्ट आ गए। 3 नंबर क्लियर हो गया। 3 के बाद अब कितना छूट गया था हम लोग का? हाँ, रुक गए, छापिए नहीं, इधर 5 नंबर पर आएंगे। कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा यदि दर पहले साल में 3%, दूसरे साल में 4% और तीसरे साल में 5% वार्षिक हो। 26 का एग्जाम है राहुल उपाध्याय का, और नवीन कुमार को 25 को है, और अभिषेक को 25 को पटने में है। इसका मान निकालिए, तब बात आएगा समझ में। किसको लॉक करें? 4 ऑप्शन में 2 बजे तक। तो आज समाप्त इसको कर देंगे, नहीं समाप्त होगा तो कल समाप्त हो जाएगा, और कल शाम से आप लोग को प्रैक्टिस प्रीवियस करा देंगे। एडवांस मैथ इसमें नहीं पूछता है, कोस्ट गार्ड में वो सेट पर फिर चलाएंगे ना, घबरा रहा था। मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद रखना। इसका आंसर आया नहीं। 2500 रुपया उधार लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल। पहला वर्ष में 3%, पहला साल 3% है, और दूसरा साल कितना है, और तीसरे साल कितना है? 5% है। ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, और ये तीसरा वर्ष है सर, तीसरा वर्ष। हमको CI अगर निकल जाता
तो डायरेक्ट 2500 का जितना प्रतिशत है सब मान हम लोग निकाल देते। तो अगर 2 साल का रहता तो CI निकालने के लिए AB फॉर्मूला लगा देते। 4 और 3 7 और 4 तिया 12 7.12%। बात समझने दीजिए। पहला वर्ष में 3, दूसरा वर्ष में 4, तो CI कितना हो गया 7.12। 4 और 3 7 और 4 तिया 12। लेकिन हमको तो इसको भी साथ रिलेट करना है, तो एक बार और AB फॉर्मूला लगा दीजिए, तो पूरा कंप्लीट CI आ जाएगा। तो AB फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं 7.12 और प्लस कितना 5 प्लस 7.12 और गुना कितना और बटा में कितना 100। तो CI अब निकाल दीजिए 7 और 5 12.12 और यहाँ एक कट जाएगा, कट गया कितना बार में 20 बार में, और 10 से काट देते हैं, ऊपर भी 2 से काटते हैं, तब 35 दूना 70 और 6 दूना 12 3.56 और एक अंक के बाद और दशमलव चला जाएगा, तय आ जाएगा 0.356 आ गया 12.47 और 6। इसका मान डायरेक्ट निकाल दीजिए। 2500 का 12.476%। पॉइंट हटा दिए तब बटा में आ गया 1000। 2 जीरो से 2 जीरो और कहीं कटने वाला है 25 4 100 और 10 से कट गया 4 बार में, इसे 4 से काटते हैं 4 तिया 12, 4 से 1 बार में कट गया, 4 से 1 बार में कटा 9 चौक 36 311 रुपया 9 पैसा 90 पैसा 311.9 ऑप्शन नंबर बी। 7.12 कैसे आया तो और बहादुर है। 3 + 4 + 3 गुना 4/100 ये भी फॉर्मूला लगाए थे, ये भी फॉर्मूला लगा दिए थे। 4 और 3 7 4 तिया 12/100 0.12 और इसमें भी ये भी लगाए, ये भी फॉर्मूला लगाने के बाद 12.476 आ गया। ऐसे इतना कैलकुलेटिव आपको पूछेगा नहीं, अलग अलग मान दे देगा तो, लेकिन दे भी देगा तो बना जाना। 2 बार ये भी फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट मान निकाल देंगे। CI निकालना है तो CI को परसेंटेज में लेकर के चले आना। पांच के बाद और कौन छूटा हुआ था ये साइड? हाँ रुक रहे हैं सर, रुक गए। 7 नंबर, 6 के बाद डायरेक्ट 7 है। कितना नंबर छापना था हम लोग का? 5 छापिए। हाँ कल से प्रैक्टिस चलेगा, कल से हम लोग प्रैक्टिस करते चलना है। इसका आंसर करिए तो 12.5% के दर से 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 700 कितना है 50। मूलधन निकालना है, निकल जाएगा। आप कहिएगा 12.5% है सर, 3 साल का CI और SI का अंतर PR² 300 + R बटे 100 का क्यूब निकल जाएगा। यहाँ मान कितना देना है 750 और यहाँ 12.5 देकर के मान निकाल देना। 3 साल के CI और SI का अंतर PR² 300 + R बटे 100 के क्यूब, 3 साल के डिफरेंस। उसको बना जाना है फॉर्मूला पर लगा करके। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 6 साल में 3 गुना हो जाता है, इस धन राशि को 81 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? ये दूसरे टाइप अलग टाइप का सवाल है, इस टाइप का सवाल आसान हो जाता है। CI में भी ऐसा था तो उसमें फॉर्मूला लगा दिए थे N1 - 1 बटे T1 बराबर N2 - 1 बटे, ख्याल आ रहा है? इस CI है, SI नहीं है। 3 गुना 6 सालों में, 3 गुना कितना सालों में 6 साल में, और हमें कितना गुना लाना है 81 का मतलब 3 के पावर कितना 4। 81 को हम लोग लिखेंगे 3 के पावर कितना 4। इक्यासी को क्या लिख दिए 3 के पावर, सर 3 के पावर 1 होने में 6 वर्ष, तो 3 के पावर 4 होने में 4 गुना समय लगेगा 24 वर्ष। जो पावर रहेगा उसी से गुना कर देना। 3 के पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। 3 के पावर 1 होने में 6 वर्ष, तो 3 के पावर 4 होने में कितना 6 चौ 24 वर्ष। अच्छा उल्टा भी रह सकता है, अगर आपको कह दिया कि 4 वर्ष में कोई हो गया 3 गुना, तो आपको पूछेगा कि 27 गुना होने में कितना समय लगा, उल्टा भी पूछ सकता है। 4 वर्ष में 3 गुना तो 27 गुना होने में कितना 12। सबसे पहले इसको 3 के पावर 3 हो गया, 3 के पावर 1 कितना 4, तो 27 गुना होने में 4 दिया कितना वर्ष
12 वर्ष। इतना बात आया समझ में? अब इसी को उल्टा पूछने जा रहे हैं सवाल। आपको कह दिया कि 4 वर्षों में या 3 गुना होने में 3 गुना होने में लग गया 4 वर्ष, 4 वर्ष। और इसी को पूछ देगा आपको कि 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, तो नहीं निकल जाएगा 3 गुना। ये तो 3 गुना 4 वर्षों में, तो 27 गुना 4 दिया 12 वर्षों में। ये कह रहा है कि 4 वर्ष में 3 गुना है, तब 12 वर्ष में एक गुना वर्ष का कितना है 3, और जो गुना है इसी के पावर आएगा। पावर वाले वर्ष में गुना होता है और गुना वाले इसमें क्या हो जाता है पावर। 3 के पावर 3 कितना 27। तो उल्टा अगर पूछ देगा तो जितना गुना वर्ष है इसमें क्या रख देना पावर। पावर वाले वर्ष में गुना करना है, पावर वाले वर्ष में क्या हो गया गुना, और वर्ष वाले पावर में क्या कर देना है, यहाँ पावर लेके चले आना है। अगला एक सवाल और, जैसे पूछा कि 4 गुना होने में आपको लग गया 5 वर्ष। कितना वर्ष 5 वर्ष। और पूछ दिया कि 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 20 वर्ष सर, तब 20 4 का कितना 5 का, और 4 के पावर कितना हो जाएगा 4, और 4 के पावर 4 का मतलब 200 कितना 56, 256 गुना हो जाएगा। जो वर्ष में गुना रहेगा इसी के पावर ले आना है, और जो पावर रहेगा वर्ष में क्या कर देना है गुना कर देना है, एक दूसरे का इनवर्स। 4 गुना है तो 4 के पावर 4, और पावर रहेगा तो वर्ष में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। इसमें कहा था, छापिए जल्दी। ये दोनों छापना बहुत अनिवार्य है, पहला और दूसरा, क्योंकि ये उल्टा में चले, उल्टा। अब अगला नंबर सवाल कह रहा है कोई धन 2 साल में अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 16 गुना हो जाता है, तो 27 गुना होने में कितना वक्त लगेगा यदि वर्ष में उसे कितना बार संयोजित होता है, 2 बार संयोजित, 1 बार संयोजित होता है। तो 2 साल में अर्धवार्षिक है तो 16 गुना हो गया, कितना गुना 16 गुना। और कोई ऐसा आसान सवाल, ये सब तो आराम से बन जाए। कितना सवाल है इसमें टोटल 25। पहले 11 नंबर बनाइए, इसका सोल्व करिए। 2 साल में 4% के दर से कोई मूलधन 270 रुपया 40 पैसा हो जाता है। मूलधन ज्ञात करना है कि मूलधन क्या होगा। 2 साल में 4% के दर से 2 साल में सीआई कितना हो जाएगा 8.16%, और कोई मूलधन इतना हो जाता है, मतलब ये मिश्रधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मिश्रधन, और मिश्रधन से हम लोग का मूलधन निकालना है। तो 108.16% बराबर 270 रुपया 40 पैसा। 100% अपने आप में मूलधन होता है, 100% का मान निकाल दीजिए। 270.40 और 108.16 से भाग करना है और 100 से गुना कर देना है। दोनों में 2-2 अंक के बाद दशमलव है, कट गया, 2-2 अंक के बाद दशमलव कटा, और कटने जा रहा है। ये कितना बार में कट जाएगा पूरा, इसे हम काटते हैं 25 से 4 बार में, और इसे हम काटते हैं 4 से 27 108, और 4 4 16, ये तो कट गया पूरा 10 बार में ऊपर ना, 250 आ गया। आसान तरीके से करिए। 250 ऑप्शन नंबर बी। 8.16 समझ में आया। एक बार दुगुना और एक बार स्क्वायर, 2 साल वाला आसान होता है निकालना। एक बार दुगुना एक बार स्क्वायर, और जो ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं वो रेशियो भी लगा सकते हैं। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। प्रिंसिपल 100 है, 4% ब्याज मिलेगा तो 104, रेशियो आ गया 25:26। 2 साल के हैं तो स्क्वायर कर देंगे, 25 के स्क्वायर 625 और 26 के स्क्वायर 676। 676, ये 676 का मान दे रखा है 270 रुपया 40 पैसा। एक का मान निकाल के 625 में गुना कर देना। आगे बढ़े। इनका क्या नाम है कि सर 8.16 लाए, इसको डायरेक्ट 270.40 को तुलना कर देते। ये तब तुलना करते कि जब ये क्या रहता ब्याज, क्या रहता, ये ब्याज नहीं है, ये मूलधन 270 रुपया 40% के दर से हो जाएगा। ये अमाउंट है, लास्ट फाइनल मान है। और अमाउंट क्या होता है मिश्रधन, मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। सिर्फ ब्याज दिया रहेगा तो डायरेक्ट तुलना, और मिश्रधन दिया रहेगा मिश्रधन से तुलना करना। तो ब्याज है और प्लस मूलधन दोनों है, मिश्रधन है, अमाउंट है।
हर साल 1000 रुपया चुकाने का वादा करता है, और वे तीसरे साल कितना देकर कर्ज को चुका देगा? तीसरे साल में कर्ज को समाप्त करना चाहता है। चाहे उधार कितना रुपया लिया है? 3000, और 10% के दर से ब्याज देगा, तो आप कहिएगा 110% मिश्रधन हो गया, तो 11 तिया 3300 रुपया। पहला वर्ष के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद कितना हो जाएगा? 3300, और 3300 में कितना चुका दिया? 1000, तब बचा हुआ कितना है? 2300। अभी जाएगा दूसरा वर्ष चुकाने, तो दूसरा वर्ष अब 2300 पर ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 110। 110 कैसे कर रहे हैं? क्योंकि 10% ब्याज है प्रत्येक साल। 2 जीरो से 2 जीरो, अब ये कितना हो गया? 253, 2530। फिर यहाँ से 1000 रुपया चुकता कर देगा, तब बचा कितना आपको? 1530 रुपया। अब तीसरे साल में ये 1530 रुपया पर जो ब्याज लगेगा 110, एक साथ ले जाकर के लौटा देगा। जो मान आएगा वो आंसर कर दीजिए। 153 गुना 11, इकाई का अंक 3, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1600 कितना है? 83। पहला वर्ष के बाद 3300 रुपया अमाउंट है, 1000 दे दिया, तो कितना बचा? 2300। अब दूसरा साल में 2300 का चलेगा, और 2300 पर 10% 2530 हुआ, लेकिन ये लौटा दिया 1000, था बचा कितना? 1500, और 1530 तीसरे साल में ब्याज देकर लौटा दिया डायरेक्ट 1683। अब ब्याज और मूलधन सब समाप्त, रफा दफा हो गया कर्ज से। मूलधन अपने आप में कितना प्रतिशत? 100%, और ब्याज आपको कितना मिल रहा है? 10%, और एक ही वर्ष पर हमको ब्याज लौटाना है, तो अमाउंट कितना हो गया? 100% मूलधन और 10% ब्याज, कितना आ गया? 110%। 110%। रुक गए। एक एग्जाम है 29 के, 30 के है। कल से आपका मैथ का डिस्कशन चलेगा, और सेट 20 मिनट बनाने के लिए दे दिया जाएगा, और तुरंत आपका डिस्कशन कर दिया जाएगा। नहीं, ऑफलाइन की डिस्कशन की यही करा दिया जाएगा। चाहे देखिए 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर एक या आई, तो आसान से बन जाएगा। आप डायरेक्ट कहिएगा कि CI माइनस का SI बराबर PR स्क्वायर बटे 100 के स्क्वायर। 2 साल का था, और 147, और मूलधन भी दे रखा है। यहाँ कितना दे रखा है? 30,000, और R का मान निकालना है। अरे 100 का 100 कर दिए, एक कटिया 4 जीरो से 4 जीरो, और एक कटिया कितना बार में? 4 तिया 12, 9 तिया 27, 49 बार में। R स्क्वायर बराबर 49, तो R बराबर कितना हो गया? 7%। R बराबर आ गया 7%। लास्ट शिफ्ट में पेपर हार्ड रहता है क्या सर? 31 का लास्ट शिफ्ट है, कोई हार्ड नहीं रहता है, सब आसान रहता है। 2 वर्ष के CI और SI का अंतर PR स्क्वायर बटे 100 के स्क्वायर। ज्यादातर यही सब संभावना रहेगा आप लोग को पूछने का। नहीं छपाया था, वर्ड बाय वर्ड देखकर छापता है। पहले 1 लिखेगा, फिर 4 लिखेगा, फिर 7। 147 डायरेक्ट एक बार नहीं लिखेगा। ये 3 साल का ये तो आसान हो गया। 3 साल का ऐसा तो सवाल लिए थे ना 31 रुपया वाला पर, 1000 आंसर आ रहा था। CI माइनस SI बराबर PR स्क्वायर 300 प्लस R बटे 100 का क्यू, मान बैठा दीजिएगा 1000। 3 साल का साधारण चक्रवृद्धि दे रखा है, मूलधन निकालना है, यही फॉर्मूला। CI माइनस का SI बराबर PR स्क्वायर 300 प्लस R बटे 100 का क्यू। यहाँ मान बैठा देना है 1525, यहाँ है 5 का स्क्वायर 25, और गुना 305, और बटे का आपको 103 बार गुना कर देंगे, क्योंकि क्यूब है। जो मान आएगा आंसर हो जाएगा। सोल्व करके आंसर करिए। अच्छा, एक कट गया आपको 5 बार में, कट गया ना, और 5 से कट गया कितना बार में? और 5 से कट गया 20 बार में। 2 लाख आ गया, प्रिंसिपल हो गया 2 लाख। 2 पर 5 जीरो, कहाँ आ गया 2 लाख? ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख। पंद्रह के बाद 16। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल के अंतर और 3 साल के अंतर का अनुपात 8:25 है। दर निकालना है। 2 साल और 3 साल का अंतर दे रखा। ये आपको 2 वर्ष ये CI और SI का अंतर, और 3 वर्ष CI और SI के अंतर, CI और SI के अंतर दे रखा है आपको 8:25। 2 वर्ष मतलब जब भी 2 वर्ष रहेगा तो आप D2 भी लिख सकते हैं, और 3 वर्ष के अंतर को D3 भी लिख सकते हैं। 8:25 है आपका रेट निकालना है।
तो आप रेट निकालिएगा तो 2 वर्ष के 3 गुने से कितना ज्यादा है। तो 2 वर्ष का 3 गुना कितना होता है 24 और 24 से 25 कितना गुना है, कितना ज्यादा है 1। तो 1 रुपया ब्याज मिला 8 पर। हमेशा 3 गुना से जितना ज्यादा रहेगा वही ब्याज मिलेगा। 1/8 गुना 100 12.5%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2 बार 3 बार बहुत ही सब एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, घबरा रहे हैं का है। जैसे दिया कि 5:17। 2 वर्ष और 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर कितना 5 और रेट निकालना है। तो आप कहिएगा कि इनके 3 गुने से कितना ज्यादा है। तो 3 गुना 15 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। तो 2 रुपया किस पर मिला 5 पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना 40% रेट है। कितना प्रतिशत 40%। जैसे आपको दिया D2 और D3 6:19। 6 अनुपात कितना दिया 19। आपको कहा कि रेट निकालिए तो 3 गुने से कितना ज्यादा है 6 18 से 1 ज्यादा है। आप कहिएगा 1 रुपया ब्याज किस पर मिला, प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना 16.2/3%। 3 गुने से जितना ज्यादा रहेगा वही रेट होगा। तो 8 के 3 गुने से 1 ज्यादा है 8 पर 12.5%। D2 का मतलब कि 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर, और D3 का मतलब 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर। सत्रह पर चले आइए। 17 तो यही है, सवाल बन जाएगा 4:13 है। तो आप कहिएगा D2 और D3 का जो रेशियो है ये 4 है और ये कितना है 13 है। तो 4 का 3 गुने से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है 4 पर। तो प्रतिशत में लाएंगे 25%। 3 गुने से जो ज्यादा रहेगा वही रेट आएगा। 3 गुने से 1 ज्यादा है, ये 13 है, ये 12 है। तो 12 से 1 ज्यादा 13। 1 रुपया ब्याज ये 2 वर्ष वाले पर मिलता है 4 पर। प्रतिशत में ला दिए 100 से गुना कर दिए। 6800 रुपया उधार लिया गया। इस मूलधन को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। दर 12.5% है। दोनों किस्त बताना है कि प्रत्येक किस्त कितना का होगा। ऐसा किस्त हम लोग किस्त वाले चले थे इंस्टॉलमेंट वाले एसआई में भी। अब सीआई का इंस्टॉलमेंट आसान होता है सर। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो 9/8। पहला वर्ष में 8 से 9 हो जाएगा और 2 वर्ष का किस्त है तो 64 से 81 हो गया। पहला वर्ष 8 से 2 वर्ष स्क्वायर करेंगे 64 से 3 वर्ष रहता था। 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729। लेकिन दोनों किस्त बराबर है। दोनों किस्त क्या है बराबर। तो आप कहिएगा यहाँ हम 81 चुका रहे हैं और यहाँ कितना चुका रहे हैं 9। बराबर करने के लिए इसको भी 81 कर दीजिए 9 से गुना। तो यहाँ भी कितना से गुना 9 से गुना कर दिए तो कितना आ गया 72। ये है आपको प्रिंसिपल और ये वाले सब क्या है टोटल अमाउंट। ऐड करिए 72 और 64 को ऐड करेंगे तो 4 और 2 6, 7 और 6 136 यूनिट का मान दे रखा है 6800। कितना दे रखा है 6800। मान किसका निकालना है दोनों किस्त, प्रत्येक किस्त बताना है। तो 81 का आप मान निकाल दीजिए। 6800 में 136 से भाग कर देना है और 81 से गुना कर देना। 81 से मान निकालिए तो 4 से कटने वाला है। 4 से कट गया आपको 4 दिया का 12, 4 4 16, 17 चौक कितना 68। 17 से कट गया आपको ये 34 से डायरेक्ट काट देते हैं 50 बार में डायरेक्ट, और 50 से गुना कर देंगे 0 और 8 पंचे कितना हो गया 40। 40 40 50 40 50 किस ऑप्शन में है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक बार आराम से समझना इंस्टॉलमेंट का है सर। एस आई का इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा मुश्किल था और सी आई का इंस्टॉलमेंट आसान है। सी आई का इंस्टॉलमेंट आसान है। ये दिया गया पहले रेट 12.5% का फ्रैक्शन में लाए 1/8, होल वैल्यू 9/8 हो गया। पहला वर्ष 8 से 9, दूसरा वर्ष स्क्वायर, तीसरा वर्ष क्यू, चौथा वर्ष कहाँ चल देना पावर 4। तो 8 से 9 और 64 से 81, यहाँ 81 है तो इसको भी 81 बनाना है क्योंकि दोनों बराबर किस्त है। बराबर लाने के लिए 9 से गुना किए 72 और 72 और 64 136 का मान 6800। तो 81 प्रत्येक किस्त 81 यूनिट का है। 81 का मान निकाल दिए 4050 रुपया। 4050 रुपया। ये भी इंस्टॉलमेंट का ही सवाल है, आंसर कर दीजिएगा। ये 4% का रेट है सर। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 कितना 25 और होल वैल्यू हो गया 26/25 से 26 पहला वर्ष में और दूसरा वर्ष में 625 से 600 कितना 76। किस्त को बराबर करना है तो यहाँ भी 26 से गुना कर देंगे
और यहाँ भी 26 से गुना कर देंगे। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तुलना करके मान निकाल देना। दोनों किस्त को हमें बराबर रखना है। 626 तो 626, 26 में 25 से गुना करेंगे तो 650 हो गया। 650 प्लस 625 1275। 1275 का मान दे रखा है 16,224। प्रत्येक किस्त का मान निकालना है तो 676 का मान निकाल दीजिए। 16,224 में 1275 से भाग कर दीजिए और 676 से गुना कर दीजिए। मान निकाल दीजिए गुना करके। 1275 से भाग करना है और 676 से गुना करना है। कितना रहा, सोल्व करिए। आया, मोबाइल से कर दिया कैलकुलेशन। कितना आया? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 8603 रुपया 60 पैसा। ऑनलाइन वाला हिमांशु कुमार आंसर किया, ऑप्शन नंबर सी। तो जरूरी थोड़ी है कि कैलकुलेशन क्या होगा, डायरेक्ट मोबाइल गिरा दिया होगा। चाहे ऐसा ही सवाल है 1600 रुपया 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई जाती है और 17,640 रुपया हो जाता है। ब्याज का दर निकालना है। ये प्रिंसिपल है और ये क्या है सर, अमाउंट है। ये 1600 नहीं है, 16,000 है और ये 17,640 है। ये रेशियो आप काट दीजिएगा, 0 से 0 समाप्त हो गया और 2 वर्ष का था तो 1 वर्ष पर मान लेके चलाना है और 1 वर्ष के लिए स्क्वायर रूट कर दीजिएगा। 1600 का स्क्वायर रूट और 1764 का स्क्वायर रूट। 1600 का स्क्वायर रूट 40 हो गया और इसका 42 हो गया। रेशियो आ गया 20:21। तब 20 से 21 हो गया। 1 रुपया ब्याज 20 पर मिला है। प्रतिशत में लाए 100 से गुना 5% रेट। 2 वर्ष का है तो स्क्वायर रूट और 3 वर्ष का रहेगा तो क्यूब रूट और 4 वर्ष रहेगा तो क्या कर देना है, फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट। 5 वर्ष रहेगा फिफ्थ रूट। 16,000 से 17,640, 16,000 और 1600 1764, स्क्वायर रूट 40 और 42 20:21। कोई राशि 20 था, 1 वर्ष में 21 हो जाता है। 1 रुपया ब्याज 20 पर मिलता है। हो गया। आज यही रहने भी देते हैं और ये सब जो कुछ कुछ सवाल है आराम से सबको खा कर